बताया नहीं कि 8 फूल लेके आनो है। किसने ढूंढ रही है माँ? बेबी जी ने। बेबी जी वो उठे बैठी है। घनी दुखी लगे है बेचारी। मैं क्या हूं? रहने दो माँ, लोग देखेंगे तो बिना मतलब की बात बनाएंगे, बाद में मिल लेना। दादाजी, दादाजी, शिवानी दादाजी के जाने के बाद अपने आप को कभी अकेला मत समझना। हम हमेशा तुम्हारे साथ हैं शिवानी, हमेशा। राणा जी गए तो कहीं हो, मैं हूं थारो दूसरो बापू। आप कोई चिंता नहीं करना, मैं आपकी पूरी तरह देखभाल करूंगा। क्या फर्क है ससुर और बापू में, है? बापू, हाँ आई। बेबी जी बहुत दुखी हो रही है। अब आइए। राणा साहब के कहे मुताबिक बिल नोटरी करा दी है। थैंक यू चौधरी साहब। पर एक बात मैं समझ नहीं पाया डॉक्टर साहब, कि जब सब कुछ शिवानी का ही है तो फिर राणा साहब ने यह शर्त क्यों रखी कि शिवानी को 3 महीने रघु के साथ रहना पड़ेगा, और अगर वो नहीं रह पाई तो फिर सब कुछ रघु का ही हो जाएगा। जाहिर सी बात है शिवानी 3 महीने तक रघु के साथ रह नहीं पाएगी, तो फिर क्या राणा साहब अपना सब कुछ रघु को ही देना चाहते थे? चौधरी साहब आप नहीं समझेंगे, मेरा दोस्त बहुत दूर की सोचता था। आखिर जाते जाते उसने शिवानी का नसीब लिख ही डाला। वो जानता था कि 3 महीने साथ रहने के बाद रघु शिवानी की जिंदगी का हिस्सा बन जाएगा, और फिर शायद रघु और शिवानी एक दूसरे से कभी अलग ही नहीं होंगे। ये बात एक बार बलवंत का दाह संस्कार हो जाए, फिर मैं उन दोनों को ये विल पढ़कर सुनाऊंगा। मुझे इजाजत दीजिए। नमस्ते।
बाप रे, कितना बड़ा घर है। माया भाभी को इमरजेंसी ड्यूटी के लिए नहीं रुकना पड़ता तो वो भी आकर देखती। दीदी बहुत टेस्टी है। बेबी जी रोज सुबह ऐसा जूस पीती होंगी। हम लोग बर्बाद हो गए, सब खत्म हो गया। जैस, प्रॉपर्टी के ट्रांसफर पेपर्स पर रघु की सिग्नेचर लेने की जिम्मेदारी मेरी, पर तुम्हें किसी भी तरह उस नई विल की अनाउंसमेंट को रोकना ही होगा। उस वसीयत के अनाउंसमेंट को रोकने का सिर्फ एक ही तरीका है कि हमें परिमल अंकल से वो वसीयत किसी भी हाल में हासिल करनी होगी। कम से कम मालिक साहब की चिता को अग्नि तो शुद्ध मन से दे दीजिए। रघु, अपनी हद में रहो। मैं तो अपनी हद में ही हूं, लेकिन आप दोनों ने बेशर्मी की सारी हदें पार कर ली। रानी, शुक्र मनाइए, हालात से मजबूर होकर मैं बेबी जी को आप लोगों की सच्चाई नहीं बता रहा। मैं नहीं चाहता कि मालिक साहब की मौत के सदमे के साथ साथ आप लोगों का घिनौना चेहरा देख के वो अंदर से टूट जाए। हमें जल्द से जल्द इस नई वसीयत को किसी भी तरह हासिल करना ही होगा, वरना हमारा खेल खत्म हो जाएगा। राजू, क्या आप भी मम्मी पापा की तरह हमें छोड़कर चले जाएंगे? ना ना बेटा, कभी नहीं। हम आपको कभी छोड़कर नहीं जाएंगे। प्रॉमिस? प्रॉमिस? पक्का वाला? पक्का वाला। लव यू दादू। लव यू बेटा। मौसम सूखी पलके हुई नम, क्या खुद को समझाए। आप झूठे हैं दादू, जीत नहीं पाए अपनी। आप झूठे हैं। आपने हमें वादा किया था कि कभी हमें छोड़कर नहीं जाएंगे,
आपने हमें वादा किया था दाजू। अब अपना वादा कैसे तोड़ सकते हैं दाजू? अब तो कभी अपना वादा नहीं तोड़ते थे ना। कभी हमारी शिवानी की कोई बात नहीं टालते थे। तो फिर ये वादा कैसे भूल गए राजू? राजू, हम अपना वादा नहीं तोड़ सकते। आप हमें छोड़कर नहीं जा सकते। राजू प्लीज वापस आ जाइए। राजू, हम जो बोलेंगे हम करेंगे। हम कभी आपकी बात नहीं टालेंगे राजू। आप हमें छोड़कर ऐसे नहीं जा सकते राजू। राजू, आप हमें छोड़कर नहीं जा सकते। आगे खोलिए। बेबी बेबी जी, बेबी जी, बेबी जी, बेबी जी, बेबी जी उठिए। मुरारी, पानी लेके आओ जल्दी। बेबी जी, बेबी जी, बेबी जी उठिए, उठिए ना बेबी जी। बाप रे, इतने बड़े कमरे में रहती है बेबी जी। वो देखो, ऐसा लग रहा है मखमल की चादर बिछी है। हम लोग बाहर चलते हैं, बीबी जी को आराम करने देते हैं। चलो। बनोरे, आप बेबी जी का ध्यान रखिए। मैं डॉक्टर साहब को बुला के लाता हूँ। डॉक्टर साहब जल्दी चलिए, बेबी जी बेहोश हो गई है। क्या? क्या हुआ? शिवानी ठीक तो है ना? हमें आपसे बात करनी है। बात? कैसी बात? सामने से हटो, मुझे शिवानी को देखना है। कुछ नहीं होगा उसे, सदमे से बेहोश हो गई है वो, बस। फिर भी मैं उसे एक बार देख लेता हूं। पहले आप हमारी बात सुनिए। मातम के बीच हम किसी भी तरह का हंगामा खड़ा नहीं करना चाहते, इसलिए आप हमें मजबूर मत कीजिए और चलिए हमारे साथ। चलिए अंकल। कहाँ चले गए डॉक्टर साहब? लालच ने दिमाग खराब कर दिया तुम्हारा जसवंत। किस बिल की बात कर रहे हो तुम? देखो परिमल अंकल, हम लोगों से चलाकी आपको बहुत भारी पड़ेगी, इसलिए बेहतर यही होगा कि आप दादाजी की नई वसीयत हमें दे दें। ओ, तो तुम नई वसीयत के बारे में जानते हो? फिर तो तुम्हें यह भी पता होगा कि उस नए बिल में तुम दोनों के लिए कुछ भी नहीं है। हाँ, लेकिन उस विल के बारे में सिर्फ 4 लोग जानते हैं। आप, वो लॉयर, जैस और मैं। तो ये अंकल की आपके पास एक सुनहरा मौका है। हाँ, इस विल के बारे में किसी को बताने की जरूरत ही क्या है? सोच लीजिए अंकल, रातों रात मालामाल हो सकते हैं।
तो कहिए, कितनी कीमत लेंगे आप अपना मुंह बंद रखने की? अभी तुम्हारी इतनी औकात नहीं हुई है जसवंत कि तुम और मेरी बलवंत की दोस्ती की कीमत लगा सको। सोच लीजिए अंकल, इस वफादारी का बहुत बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। कभी भी कुछ भी हो सकता है। कुछ भी। सुनिए, आपने डॉक्टर साहब को देखा? अरे अभी थोड़ी देर पहले जसवंत जी के साथ थे। कहां जा रहे हो रघु? मेरे रास्ते से हटिए, मुझे डॉक्टर साहब को ढूंढना है। कोई फायदा नहीं, वो तो कब से चले गए। चलेगा? ऐसे कैसे? हमें दादू के पास जाना है। हमें जल्दी चलिए, जल्दी चलिए। जी, आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आप थोड़ी देर आराम कर लीजिए। हमारे दादू वहाँ अकेले हैं, हम आराम कैसे कर सकते हैं? कैसी बातें कर रही है पन्ना दाई? हमें जाने दीजिए। देवी जी, देवी जी। देवी जी को गहरा सदमा लगा। अगर डॉक्टर साहब एक बार देख लेते तो। रघु, फोन लगा के तो देख। जी हाँ। हेलो हेलो, हेलो हेलो डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब। क्या हुआ रघु? ना दाई, डॉक्टर साहब ने फोन उठाया लेकिन मुझे बोला नहीं। गाड़ियों के बहुत तेज चलने की आवाज आ रही थी।